जय हिंद साथियों, नमस्कार। सबसे पहले आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्जाम देने से पहले यहां पर आज मैं लेकर आया हूं ट्रिपल सी एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमारी जो मॉर्निंग की क्लास होती है वो आज एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, कमेंट बॉक्स, कहीं पर भी आप क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से हम उन क्वेश्चंस को ले लेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन, OS X में क्या है? What does OS X have? Monolithic kernel will modules, माइक्रो कर्नेल, मोनोलिथिक कर्नेल या हाइब्रिड कर्नेल? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज एग्जाम के लिए। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में मैसेज देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। अब यहां पर दोस्तों बात की जा रही है OS X की। ये क्या है आपको यह भी पता होना चाहिए। तो OS X है क्या? 2001 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल कंपनी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना पहला डेस्कटॉप वर्जन मैक OS रिलीज किया था, है ना। मीन्स OS X इसका है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का है, मतलब यह एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया था। तो अब एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में और बनता है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला डेस्कटॉप वर्जन कौन सा था? तो मैक OS X नाम दिया गया था इस ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब एक चीज यहां से और बनती है कि मैक OS X ऑपरेटिंग सिस्टम किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो ये मुख्यतः सी लैंग्वेज, C++, स्विफ्ट, असेंबली, ऑब्जेक्टिव सी, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया था। और जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी खासियत है कि यह सिर्फ और सिर्फ एप्पल के जो लैपटॉप्स हैं, मींस एप्पल कंपनी के जो लैपटॉप्स हैं उन्हीं में आप इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज कर सकते हैं। अदर लैपटॉप्स में या अदर किसी भी सिस्टम में आप इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन था कि OS X के पास क्या था? तो हाइब्रिड कर्नेल, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी स्लाइड्स में बैकग्राउंड इमेज को जोड़कर आप एक समान उपस्थिति कैसे बना सकते हैं? हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस बाय एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड्स? क्रिएट अ टेम्पलेट, एडिट द स्लाइड मास्टर, यूज द ऑटो करेक्ट विजार्ड या नन ऑफ दिस? मीन्स निम्न में से किस ऑप्शन के माध्यम से आप यह कार्य कर सकते हैं? बताइए फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो लिब्रियोफिस इम्प्रेस के अंतर्गत हम स्लाइड मास्टर को एडिट करके यह काम आसानी से कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइड मास्टर, है ना। एडिट द स्लाइड मास्टर। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसे ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? Which one of the following is known as the standard pointing device in any graphical user environment? Trackball, mouse, keyboard या joystick? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउस। माउस क्या है? ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है,
ठीक है। माउस का आविष्कार किसने किया था, यह क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजल बर्ड ने। किसने किया था? डगलस एंजल बर्ड ने माउस का आविष्कार किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों, देशों या पूरी दुनिया में फैली डेटा संचार प्रणाली कौन सी है? मीन्स निम्न में से ऐसी कौन सी प्रणाली है जो पूरे राज्य में, पूरे देश में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में फैली हुई है? लैन, वैन, मैन या फिर पैन? अब आपको पता होना चाहिए लैन, मैन और वैन के बारे में, क्योंकि इन सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फटाफट बताइए आप सभी लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन बी इज राइट, वैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन का फुल फॉर्म। ऐसे ही हम बात करते हैं लैन की, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल, लोकल मतलब ये नहीं कि डुप्लीकेट है वो, लोकल का यहाँ पर मतलब है पास का, ठीक है ना। कहते हैं ना हम लोकल एरिया से हैं, मतलब पास के एरिया से हम बिलोंग करते हैं। दूसरा है यहाँ पर मैन। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब लैन का उपयोग क्या होता है? छोटी भौगोलिक दूरी, जैसे कि कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, किसी ऑफिस में जो नेटवर्क उपयोग हो रहा हो वह लैन के अंतर्गत आता है। मैन में क्या है? जैसे कोई शहर है, कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर कोई नेटवर्क उपयोग हो रहा है तो हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। अब जैसे आप सभी लोग उपयोग करते हैं ब्लूटूथ का, है ना, ईयरबड्स का उपयोग करते हैं, तो यह आपके पैन के अंतर्गत आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, बहुत ही छोटी भौगोलिक दूरी में काम करता है पैन। अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल के दाईं ओर जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे? टू गो द राइट साइड ऑफ द करंट सेल इन द स्प्रेडशीट प्रेस राइट एरो, टैब, ए एंड बी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, है ना। आप राइट साइड जाना चाहते हैं तो टैब प्रेस करेंगे तब भी जाएंगे, और राइट एरो प्रेस करेंगे तब भी आप जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए लेफ्ट साइड में जाना है तो वहां पर लेफ्ट एरो और शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करेंगे तो हम लेफ्ट साइड में जा सकते हैं। अब नेक्स्ट, बूट स्ट्रैप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वेब एप्लीकेशंस, डाटा, अलॉट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर डाटा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब एप्लीकेशंस के लिए बूट स्ट्रैप का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? इन सेकेंड्स, इन मिनट्स, इन आवर्स, या नन ऑफ दीज। द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मेजर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या होता है? सीपीयू, है ना, जिसे कंप्यूटर का दिल और दिमाग दोनों कहते हैं। एग्जाम में पूछता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, है ना। पूछा अगर हार्ट ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। अब बताइए, यहां पर पूछा है कि भाई सीपीयू की स्पीड को किस में मापेंगे? तो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है ना। और किसके बेस पर मापी जाती है? सेकेंड के बेस पर, है ना। द क्लॉक स्पीड मेजर बाय द नंबर ऑफ साइकिल्स योर सीपीयू एग्जीक्यूट पर सेकेंड मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज, है ना।
तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है और सेकेंड बेस में मापी जाती है, तो सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर। अब नेक्स्ट, अब लेन फंक्शन के बारे में, है ना, कि लेन फंक्शन क्या करता है? दो सेलों की तुलना करता है, सेल में कैरेक्टर की संख्या को गिनता है, टेक्स्ट में एक्स्ट्रा स्पेस डिलीट करता है, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए लेन फंक्शन का क्या उपयोग है? तो लेन फंक्शन क्या करता है? किसी सेल में कितने कैरेक्टर हैं इसकी काउंटिंग करता है लेन फंक्शन। अब अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूलाज को देखना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में फार्मूले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कभी कभी मिल जाते हैं, तो मैंने एक क्लास कराई है, आपके लिए कैप्सूल बनाया है, फार्मूला कैप्सूल। यूट्यूब पर सर्च करिए फार्मूला कैप्सूल बाय अभेक्सर कंप्यूटर, आपको वह यूनिक क्लास मिल जाएगी, देखिए और एग्जाम में टॉप करिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। लाइनेक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी बनाने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? Which of the following command is used to make Linux installation boot floppy? mk boot disk, boot f, wwn, rawrit, rawrite या ddn rawrite। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ddn rawrit। अब नेक्स्ट, इमेज का 2D रिप्रेजेंटेशन इमेज रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। बताइए क्या इमेज का 2D रिप्रेजेंटेशन इमेज रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है? ट्रू एंड फॉल्स के भी काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं। क्वेश्चंस देखिए सभी के सेम नहीं रहते हैं, सभी के एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। एक ही एग्जामिनेशन सेंटर में सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस अलग अलग रहते हैं। किसी के एग्जाम में 30 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के, किसी में 20, किसी में 40, किसी में 10, है ना। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ड्राइव से रन होता है? विंडोज 10, डॉस, iOS या ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ड्राइव से रन होता है? काफी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन है ये भी आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, डॉस। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ड्राइव से रन होता है। अब नेक्स्ट, लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट की क्या है? The shortcut key to jump to last edited slide is Alt plus Shift plus F5, Alt plus Shift plus F2, Control plus F5 या Shift plus F5। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर देखिए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क में यहाँ पर देखिए ओपन है, आपका दिया है सेलेक्टर टेम्पलेट। अगर आप कोई भी टेम्पलेट यहाँ पर चाहते हैं तो टेम्पलेट को सिलेक्ट करके और ओपन आप कर सकते हैं, तो वह टेम्पलेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टेम्पलेट क्या होते हैं? पहले से बने बनाए कस्टम पेजेस होते हैं, कस्टम स्लाइड्स यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से बनी बनाई स्लाइड है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी स्लाइड लग रही है यहाँ पर। अब बात की जा रही है यहाँ पर लास्ट एडिट स्लाइड की। किस स्लाइड में हमने लास्ट टाइम पर एडिट किया है यह आपको चेक करना है, और ये कहां पर मिलेगा। तो जब आप विजिट करेंगे स्लाइड मेनू को, जूम कर लेते हैं यहाँ पर। स्लाइड मेनू में देखिए पहला ऑप्शन आपको मिलता है न्यू स्लाइड का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। क्या होती है? Ctrl+M। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है न्यू स्लाइड और न्यू प्रेजेंटेशन दोनों। तो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N और न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M का उपयोग करते हैं। अगर आप किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट भी आप कर सकते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड की डुप्लीकेट हो जाएगी। ऐसे यहां पर देखिए एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा आता है कि क्या किसी स्लाइड को हम रीनेम कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप किसी भी स्लाइड को रीनेम कर सकते हो। अब यहां पर जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड दिया गया है, जिसके शॉर्टकट की होती है Alt
+F5 नोट डाउन कर लीजिएगा। तो राइट आंसर भी यहां पर क्या हो जाएगा, Alt + Shift + F5, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डॉस हमले का एक रूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ डॉस अटैक? तो यहां पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे ऑप्शंस आपके सही हैं, ये सभी डॉस अटैक के ही प्रकार हैं। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द मेंशन्ड। अब नेक्स्ट, कौन सा नेटवेयर प्रोटोकॉल OSI मॉडल की लेयर नंबर 3 नेटवर्क लेयर पर काम करता है? बताइए, निम्न में से कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर काम करता है? IPX, NCP, SPX या NetBIOS? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट IPX है ना। अब नेक्स्ट, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर या इंटरप्रेटर? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो एक समय में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करने का काम करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों में यही अंतर होता है। यह एक समय में एक कथन को कन्वर्ट करता है और दूसरा जो होता है वो पूरे कथन को एक बार में कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, वह स्थान जहां सभी प्रकार के ईमेल संदेशों को व्यवस्थित किया जाता है वह क्या कहलाता है? द प्लेस वेयर ऑल टाइप्स ऑफ ईमेल मैसेज आर ऑर्गेनाइज्ड इज कॉल्ड व्हाट? मेल बॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट बॉक्स या इनबॉक्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल बॉक्स, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। मेल बॉक्स में सभी प्रकार के मैसेज आप सभी को मिल जाते हैं। आउट बॉक्स में क्या होता है, जो मेल जा रहा है अभी किसी भी वजह से, है ना, नेटवर्क कनेक्टिविटी या अदर प्रॉब्लम से मेल अभी सेंड नहीं हुआ है तो आउट बॉक्स में स्टोर रहता है। सेंड बॉक्स में जो मेल भेजी जा चुकी है वह स्टोर रहती है और इनबॉक्स में जो मेल आ रही है या जो मेल आ चुकी है वह इनबॉक्स में स्टोर रहती है। अब नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ADC, P2M, DAC या PWM? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो DAC है ना, क्योंकि यहां पर बात की गई है डिजिटल टू एनालॉग, DAC का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? बताइए। उमंग ऐप, उमंग का फुल फॉर्म 666 एग्जाम में बहुत पूछा आता है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब यहां पर पूछा है कि उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है, तो फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस सर्विस है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सभी कॉलमों का योग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? बताइए। सभी कॉलम का योग करना है, इसके लिए कौन सा सूत्र सही होगा? देखिए, इक्वल लगा होना चाहिए, सही है, ये आपका गलत है। यहाँ से A1 A5 सिर्फ दी गई है, 2 सेल ऐड होंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। A1:A5 ये भी रॉन्ग है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है,
इक्वल सम A1 कॉलन AMJ 10,48,576 है ना, क्योंकि A1 सेल और लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, AMJ 10,48,576 होता है। अब नेक्स्ट, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया नेटवर्क में उच्चतम ट्रांसमिशन गति प्रदान करता है, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल या इलेक्ट्रिक केबल? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क? तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है यह सबसे अधिक ट्रांसमिशन स्पीड प्रदान करती है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी प्रस्तुति में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं, स्लाइडर टाइमिंग्स, स्लाइडर टाइमर, स्लाइड शो सेटअप या रिहर्स टाइमिंग? बताइए। तो किसी भी प्रेजेंटेशन में अगर आप कस्टम टाइम सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए रिहर्स टाइमिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। रिहर्स टाइमिंग की मदद से आप किसी भी स्लाइड के लिए जितना भी टाइम सेट करना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बसें माइक्रो कंट्रोलर में मौजूद हैं, डाटा बस ओनली, डाटा बस एड्रेस बस ओनली, एड्रेस बस डाटा बस और कंट्रोल बस? बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाइलर डिजाइन का एक स्टेप है, सेमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर या ऑल ऑफ द मेंशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट, .NET डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द नेटवर्क रिलेटेड कंपनी एंड सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एजुकेशन या फिर ई कॉमर्स? .NET डोमेन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो .NET जो होता है फॉर नेटवर्क रिलेटेड कंपनी एंड सर्विस प्रोवाइडर के लिए .NET का उपयोग किया जाता है। अगर किसी वेबसाइट में .org लगा है तो इसका मतलब वह ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। .com लगा है तो इसका मतलब क्या है, वह कॉमर्शियल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। .edu लगा है मतलब एजुकेशन को वो प्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जॉब नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा नहीं है, बताइए। ब्रिंग इट बैक टू द फोरग्राउंड, टू टर्मिनेट द जॉब, इज रिलेटेड टू जॉब फॉर बैकग्राउंड या क्रिएटिंग अ न्यू जॉब? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिंग अ न्यू जॉब। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्लाउड का उपयोग सामान्य कार्य या उद्देश्य की पूर्ति को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? विच आर द फॉलोइंग क्लाउड इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ कॉमन टास्क और पर्पस, कम्युनिटी, प्राइवेट, पब्लिक या हाइब्रिड? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम देने से पहले अगर आपके पास समय है तो आप सभी लोग CCC की महामैराथन क्लास जो मैंने कराई है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पब्लिक क्लाउड। अब नेक्स्ट, वर्ड में किसी शब्द की व्याकरण अशुद्धियां होने पर नीचे लाल रेखा प्रदर्शित होती है।
बताइए, क्या एमएस वर्ड में काम करते समय अगर कहीं पर भी ग्रामर एरर मिलती है तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है? तो बिल्कुल सही बात है, वहां पर रेड लाइन आ जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मैस्ट्रो कार्ल संख्या निम्नलिखित में से कितने अंकों की होती है? 18, 19, 20 या 21? बताइए। तो राइट आंसर 19, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? बताइए। यूनिक्स, यूनिक्स क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कब डेवलप हुआ, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप हुआ था। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, यूनिक्स सी लैंग्वेज में लिखा गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यह कब डेवलप हुआ था? तो 1961 में डेवलप हुआ था। कैसा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा क्या है? बताइए। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट अ सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स, या ऑल ऑफ द मेंशन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साइबर सिक्योरिटी हमें सभी से सुरक्षा प्रदान करती है, चाहे वो मालवेयर हो, चाहे साइबर टेररिस्ट हो या साइबर अटैक्स हो, सभी से सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन। अब नेक्स्ट, सिम का पूरा नाम? सर्वर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर इंडियन मॉड्यूल, या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोबाइल? बताइए सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, है ना, ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, अगली वर्कशीट में जाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F1, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, या नन ऑफ दिस? बताइए अगली वर्कशीट में जाने की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स अगर आप किसी भी वर्कशीट में हैं और आप नेक्स्ट वर्कशीट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगली वर्कशीट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन का उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट, IEEE 802.5 क्या है? टोकन बस, ईथरनेट, टोकन रिंग, या नन ऑफ दिस? बताइए IEEE 802.5 क्या है? तो ये क्या है? आपका एक टोकन रिंग है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नाबालिग का क्या मतलब है? व्हाट डज मीन बाय अ माइनर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? अ पर्सन हु वेरीफाई द ट्रांजेक्शंस, अ टाइप ऑफ ब्लॉकचेन टू बिल्ड द ब्लॉकचेन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट फॉर्म्स द बिटकॉइन लेजर, एन एल्गोरिथम विच फॉरकास्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ सीरीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन का आविष्कार किसने किया, है ना? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि भाई ब्लॉकचेन का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लॉकचेन का आविष्कार किया था सतोशी नाकामोटो ने। किसने किया था? सतोशी नाकामोटो। यह एक काल्पनिक नाम है ना? तो यह क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं छोड़ रहा हूं,
कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अंडू कमांड का प्रयोग करके आप मल्टीपल एक्शंस अंडू कर सकते हैं। यू कैन अंडू मल्टीपल एक्शन यूजिंग द अंडू कमांड। ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही बात है। अंडू कमांड का उपयोग करके हम मल्टीपल एक्शन को अंडू कर सकते हैं। और इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में माइनर का क्या वर्क है, तो माइनर का रोल होता है बिल्ड द ब्लॉकचेन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट फॉर्म द बिटकॉइन लेजर, है ना। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, एग्जाम धैर्य के साथ दीजिएगा और एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे हमारी 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक दी गई है। डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। क्वेश्चंस व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर दीजिएगा और शाम 7:30 बजे फिर मिलेंगे हम नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।